नमस्कार, आदाब। सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं दर्शकों का शहबाज खान हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करते हैं जीने की राह इस सुविचार के साथ। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस। आपने देखी बुलेटिन के हेडलाइंस। अब ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखते रहिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आज गणेश विसर्जन में आसे गांव में एक युवक की मृत्यु पश्चात दूसरी दुर्घटना की जानकारी यूं प्राप्त हुई है कि तारखेड़ा निवासी 20 वर्ष का युवक नाम अब्दुल सलीम या अपने मित्र के संग सालबर्डी घूमने गया था। वहां नदी में उतरने पर आकस्मिक रूप से डूबकर उसकी मौत हो गई। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और स्थान चाहिए, फिर वह स्थान विद्यालय का पवित्र मंदिर ही क्यों न हो। बस खोलो बोतल और जमा लो महफिल। कुछ ऐसा ही वाकया साइंस कोर मैदान में जारी है। परिसर का प्लेग्राउंड, बच्चों का खेलकूद, सभी कुछ जारी होने के बावजूद बड़ी शान से रंगे महफिल जमी है। देखिए एक नजारा। पुलिस बिचारी करे भी तो क्या करे, कारण बंदोबस्त में जो व्यस्त है। मेरी कब्र पे मत गुलाब लेके आना, ना ही हाथों में चराग लेकर आना। अरे प्यासा हूं मैं बरसों से जानम, प्यासा हूं मैं बरसों से जानम। बोतल शराब की और एक गिलास लेकर आना, बोतल शराब की और एक गिलास लेकर आना। ग्राम आसेगांव पूर्णा में रविवार की सुबह 9 बजे दुखद घटना घटी। घटना युवती के गणेश भक्त अपने गणेश बप्पा का विसर्जन करते वक्त पैर फिसल जाने से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम रमेश भारतराव वाटाने ये बताया जा रहा है। अनेक चेतावनी और सूचनाओं के बावजूद युवान खून खतरों से खेलने से नहीं घबराता और कभी कभी दुर्घटनावश प्राणों की आहुति तक दे बैठता है। ऐसी ही एक घटना गणेश विसर्जन के समय ग्राम आसेगांव पूर्णा में घटी। गणेश विसर्जन शोभा यात्रा संग अति उत्साह में शामिल युवक, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, नाम रमेश भारतराव वाटाने, यह दुर्घटनावश पानी में डूबने से मृत्यु को प्राप्त हुआ और उत्सव का सारा वातावरण गमगीनी में तब्दील हो गया। अनेक सूचनाओं के बावजूद असुरक्षित रूप से जीने का ढंग अपनाना निश्चित रूप से दुर्घटना को निमंत्रण है। काश ये बात हर किसी को हर समय याद रहे। अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए शहर के तड़ीपार संदीप नामक आरोपी को संजय गांधी नगर से गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी का मोबाइल भी जब्त हुआ है। आगे की कार्रवाई शुरू है। कंचन पांडे की टीम ने तड़ीपार संदीप दिलीप गौड़ नामक आरोपी को पकड़ा है। कईयों बार इस आरोपी को पकड़ा जा चुका है। यह आरोपी शहर से तड़ीपार है, लेकिन फिर भी शहर में छुप कर रहता है। ऐसी जानकारी पुलिस की गुन्हे शाखा को प्राप्त हुई।
इसे संजय गांधी नगर से पकड़ा गया और फ्रेजरपुरा से चुराया गया एक मोबाइल भी इसके पास से रिकवर किया गया। पुलिस द्वारा अगली कार्रवाई जारी है। अमरावती शहर के इतिहास में प्रथम डैशिंग अधिकारी चंद्रकांत गुड़ेवार शहर को प्राप्त हुए। अव्यवस्था अवैध बांधकाम के लिए चिढ़ रखने वाले मनपा आयुक्त साहब ने शनिवार को शहर के नगर सेवक नितिन देशमुख का शानदार होटल रंगोली को अवैध निर्माण को बेखौफ रहकर ढा दिया। खाना बदोश उन्हें कहा जाता है जो अपना खाना यानी घर संसार कांधों पर लिए चलते हैं, यायावर की जिंदगी जीते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और ना ही किसी प्रलोभन में आते हैं और ना ही किसी का मुलाहिजा करते हैं। ऐसे ही एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्री चंद्रकांत गुड़ेवार महानगर को बतौर आयुक्त प्राप्त हुए। अव्यवस्था के खिलाफ आक्रामक आयुक्त की रवानगी के लिए अनेक जुगाड़ जुड़ रहे हैं, जिससे बेखौफ अपना बोरिया बिस्तर बगल में लटकाए चंद्रकांत गुड़ेवार कार्यरत है। शहर के सुप्रसिद्ध नगर सेवक के रंगीन मोती सा रंगोली पर होटल के अवैध बांध काम को आयुक्त महोदय ने स्वयं की उपस्थिति में ढहा दिया और धारा 10(1)D महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के खिलाफ वर्तन करने पर बतौर नगर सेवक श्री देशमुख का पद समाप्त करने उन्हें नोटिस तक जारी कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध बांध काम के आकाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आयुक्त की इस बेखौफ कार्रवाई से निश्चय ही उनके तबादले की मोहर है, ऐसा जानकारों का कहना है। इस अभिप्राय पर आयुक्त गुड़ेवार का मानस है कि नौकरी में बदली तो होती ही रहती है, ऑर्डर मिलने पर चला जाऊंगा, यह कहते हुए कि हम तो मुसाफिर है, कोई डगर है, हम तो निकल जाएंगे ही, लेकिन सच्चाई के जोर पर अमरावती वासियों के दिल में सदा बसे रहेंगे। जैन समाज के परिवेशन पर्व पर जैन बांधवों ने शहर के अनेकों जैन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और अभिषेक किया। इस वक्त बड़ी तादाद में समाज बंधु उपस्थित थे। इन दिनों महानगर में अहिंसक शांति प्रिय जैन समाज के चातुर्मास व पर्युषण पर्व जारी है। आज पर्युषण पर्व की समाप्ति पर जैन बांधवों ने शोभा यात्रा संग अनेक जैन मंदिरों पर जाकर दर्शन लाभ लिया और अभिषेक किया। जैन पर्वातील पर्युषण पर्वाचा आजचा शेवटचा दिवस म्हणजे 10वा दिवस हा ब्रह्मचर्य दिवस असतो आणि हा दशलक्षण धर्म म्हणून ओळखला जातो। ह्या दशलक्षण धर्मामध्ये आजच्या दिवसाचं महत्त्व जे आहे ते म्हणजे अनंतनाथ भगवंतांचा आज अभिषेक केला जातो, महावस्त्राभिषेक होतो आणि वासुपूजनात भगवंताचा आज निर्वाण महोत्सव सुद्धा आहे। आणि अनंत चतुर्दशीला आम्ही जैन अनुयायी हे मंदिरामध्ये जाऊन सर्व भगवंतांची पूजा अर्चा करतो आणि नंतर आपापल्या मंदिरात जाऊन तिथे मोठ्या प्रमाणात अभिषेक केला जातो आणि अनंतनाथ भगवंतांचा जन्म अभिषेक आणि वासुपूजनात भगवंतांचा निर्वाण महोत्सव हा मोठ्या प्रमाणात न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिर्फ सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। शाकाहार व अहिंसा का प्रचार के लिए जय गुरुद्वारा समाज का एक आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान में रविवार को हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने उपस्थिति दर्शाई और आयोजन को सफल बनाया। पिछले 115 वर्षों तक अहिंसा और शाकाहार का प्रचार करने वाले जय गुरुदेव समाज का एक कार्यक्रम रविवार को बदनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान में हुआ, जिसमें हजारों अनुयायियों ने शिरकत की। चलो एक लाइन में रहो। चलो निकलो एक आता दादा यांना थांबून घ्या, बाहेर नका आम्हा घरी येऊ नका। पीछे एक लाइन में सेवा द्या सेवा निकालो अपने आप सेवा जोड़ा झोली में। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए
चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। उसी परिश्रम का यह परिणाम है। आज जन जन की जुबान पर नारा गूंजता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। हम समस्त मानव जात, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से यह प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं। आप इंसान हो, इंसान का काम है रहम करने का। आप जीवात्माओं पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। पिछले 10 दिनों से शहर में गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसका महानगर वासियों ने बड़े श्रद्धा भाव से गणेश उत्सव मनाया और उत्सवपूर्ण वातावरण में और ढोल ताशों के साथ बप्पा को विदाई दी गई। या तो देवगणा सर्व पूजा मायद पार्थिव इष्ट काम प्रसिद्धर्थे पुनरागमनाय च। हमारे संकट हरण के लिए हे गणपति महाराज, आप रिद्धि सिद्धि संग पुनः पधारिए, यह करबद्ध विनंती है। इस प्रार्थना संग महानगर में सैकड़ों की तादाद में गणेश मूर्ति का विसर्जन किया गया। तो आइए सिटी न्यूज आपके लिए उन्हीं का चित्रीकरण करके लाया है, देखिए। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इस जीवन में सबके मन में प्रेम का कर दीप जला। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपती बाप्पा मोरया। काय तुमच्या भावना? जिल्हाधिकारी युवा समारोहातील आम्ही पहिल्यांदाच गणपती बसवला. हे आमचं पहिलं 10 दिवसापासून गणपती बाप्पा उत्सव आपल्या पूर्ण शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये आनंदाने आणि शांततेने पार पडला. आज बरोबर आला, कारण जेव्हा गणपती आले त्यावेळेस पाऊस येऊन आले होते आणि आज आमच्या डोळ्यात पाणी आहे. भावना आम्ही आज गणपती करतो. पण तिथे खूप सारी अरेंजमेंट महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांनी केलेली आहे आणि एक वेगळा आपण पॉइंट तयार केलेला आहे. म्हणजे मेन आपल्या शेतीत तलावाचं प्रदूषण होणार नाही. त्यामध्ये असंच आपण प्रत्येक ठिकाणी आपण करूया आणि प्रदूषण पूर्ण जिल्हाधिकारी निवास आणि आमची कर्मचारी मंडळी आणि घरातले लोक हे सर्व सामील आहेत आमच्यासोबत आणि सगळ्यांनी मिळून खूप आनंदाने विसर्जन केलं. हम हैं भवसागर की लहरें, तुम हो निर्मल फूल। हमको नाथ क्षमा कर देना, हो जाए जो भूल। हम हैं भवसागर की लहरें, तुम हो निर्मल फूल। हमको नाथ क्षमा कर देना, हो जाए जो भूल। तुझको अर्पण करते हैं हम श्रद्धा के ये फूल। हम तर जाए मिल जाए जो चरणों की ये धूल। हम तर जाए मिल जाए जो चरणों की
गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. इस जीवन में सबके मन में प्रेम का कर दीप जला. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. अरे गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, अरे गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, अरे गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी, गणपती बाप्पा. 27 सितंबर का दिन यानी विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है. विविध स्थानों को देखना, समझना, भेंट देना ज्ञान को बढ़ावा देता है. अपने जीवन में हर मनुष्य ने नहीं पूरे विश्व की तो अपने ही देश की भी तो यात्रा करनी चाहिए. सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां. किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी मिली है तो दिल खोल कर जियो. विविध स्थानों की यात्रा करो, देखो, समझो और ज्ञान में वृद्धि करो. 27 सितंबर पर्यटन दिवस. इस मौके पर हमारे अपने महानगर के करीब भी अनेक पर्यटन स्थल है, जहां जाकर हम अपनी मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को ऊर्जा से पुनः भर सकते हैं. उन्हीं में से कुछ है मेलघाट का अरण्य, चिखलदरा, लासूर, मालखेड़, कौंडिन्यपुर, सिंभोरा डैम, रिद्धपुर, छतरी और बडाली तालाब, सालबर्डी, सावंगा, भातकुली, नरदाना, बहरम, नेरपिंगड़ाई. इन स्थानों पर महाराष्ट्र पर्यटन विभाग आपके स्वागत के लिए तत्पर है. तो आइए, चलिए पर्यटन के लिए. अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें. जिद मनुष्य का स्वभाव है. सीता ने स्वर्ण मृग की जिद की और रावण ने सीता का हरण किया. उत्सव के मौके पर भी जिद करने वालों की कमी नहीं. ऐसे ही जिद नांदगांव पेट के 2 गणेश मंडलों में गणेश विसर्जन के समय हुई और अंत हाथापाई से हुआ. दोनों गुटों की मारपीट पर नांदगांव पेट पुलिस ने गुन्हा दाखल कर शांतता बनाए रखने एहतियात के कदम उठाए हैं. याने काय केलं ते मूर्त त्यानं आणि त्याने सांगितलं बाबा आम्ही ट्रॅक्टर साईड लागतो तुम्ही ट्रॅक्टर काढून देतो. यांनी आपली गणी सोडून आपला रस्ता सोडून आमच्या रस्त्याने आले. आमच्यावर गोटमार चालू केली. त्या गोटमारीने आमच्या गणपतीचे डोके फुटले, हातही मोडमाड केले आणि पोराच्या जखमी केलं. पोराच्या छातीवर शिळ टाकली. ट्रॅक्टर चालवले होतं मी फक्त. त्या ट्रॅक्टर चालवले होता. त्या ट्रॅक्टरमुळे एवढा मोठा गोटा तोडणार बसला. हा एवढा ह्याने अत्याचार केला. साहेबांना पोलिसांना सांगितलं होतं. साहेबांना पोलिसांना 8 दिवसाच्या आधी की साहेब हे गणपती कधी उठले आमचे तर तुम्ही आम्हाला थोडंसं प्रोटेक्शन द्या म्हणून 2-4 पोलीस तुम्ही आमच्याकडे पाठवा. मग त्यांनी ते गुटी त्यांनी काय माझ्या गुची काढली. दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी की सर्वसाधारण सभा रविवार को आयोजित हुई. संस्था की प्रगति, पिछली सभा का कार्यवृत्तांत वाचन, वार्षिक बजट, विशिष्ट लोगों का सम्मान, अध्यक्षीय मनोगत, नई कार्यकारिणी के लिए विचार विमर्श आदि विषयों पर जमकर चर्चा हुई. गुजराती समाज के अनेक सभ्यों ने इस सभा में उपस्थिति दर्शाई. न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो. न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो. गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो. न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो. न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो. सावधानी हटी
और दुर्घटना घटी। आज गणेश विसर्जन में आसे गांव में एक युवक की मृत्यु पश्चात दूसरी दुर्घटना की जानकारी यूं प्राप्त हुई है कि तारखेड़ा निवासी 20 वर्ष का युवक नाम अब्दुल सलीम या अपने मित्र के संग सालबर्डी घूमने गया था। वहां नदी में उतरने पर आकस्मिक रूप से डूबकर उसकी मौत हो गई। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर आज की हेडलाइंस। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्किड, मोर्सी रोड, साकार भवन के सामने, अमरावती। हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।